तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की ट्रेनिंग क्लास का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्री शामिल होंगे। IIM नया रायपुर में प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजन यहां पर होगा। तो बता दें कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है सभी मंत्रियों के सुशासन के लिए, जिसका आज दूसरा दिन है और आज सुबह 10 बजे से इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि बस कुछ ही देर में, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ तमाम मंत्री भी शामिल होंगे। तो मंत्रियों के प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है। बता दें कि कई सारे ऐसे मुख्य विषय हैं जिसमें इस प्रशिक्षण के दौरान चर्चा की जाती है और आज उसका दूसरा दिन है। तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं और इसी का आज दूसरा दिन है। बीजेपी लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी संगठन समेत सभी 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी मौजूद रहे। बैठक में सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अंतिम वोट की गिनती तक मतगणना स्थल न छोड़े। इसके साथ ही इंटरनल रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। तमाम चर्चाओं और कयासों के बाद अब पार्टी मतगणना की तैयारी में जुट गई है। मतलब साफ है कि भाजपा ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल करके आगे का रोड मैप का खाका खींच लिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने 26 बिंदुओं पर चर्चा के बाद कहा कि एजेंट मतगणना की एक जानकारी सीधा केंद्रीय कार्यालय भेजेंगे। बैठक में नेताओं ने निर्देश दिया कि ईवीएम की सील चेक करना आवश्यक है। ईवीएम के सीरियल नंबर का मिलान किया जाना है। प्रत्येक राउंड में कम से कम एक बार ईवीएम के मतों की वीवीपैट से निकली पर्ची से मिलान करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में करीब 250 से 250 के ऊपर कार्यकर्ता हमारे विभिन्न क्षेत्रों में भी उनका जाना हुआ था चुनाव प्रचार में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में। और उसके आने के बाद एक लोकसभा की दृष्टि से समीक्षात्मक बैठक है और संगठनात्मक विषयों पर और एक संक्षिप्त सी चर्चा भी है। भाजपा की इस बैठक पर कांग्रेस कह रहे कि भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही होगी, क्योंकि जीत की समीक्षा होती तो वो पहले ही बैठक कर लेती। चुनाव हुए 7 तारीख को चुनाव हुए हैं और लगभग अब 1 महीने करीब हो रहे हैं, तो ये देर से जागने का काम कर रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि इस बार विधानसभा जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लोकसभा में हारने वाले हैं, तो अपनी हार की समीक्षा वो करेंगे। लिहाजा अब बारी मतगणना की है। उसके पहले भी भाजपा हो या कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। सबके अपने दावे हैं, लेकिन 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि जनता ने जीत का ताज किसके माथे पर रखा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो चलिए, प्रशिक्षण के पहले दिन क्या कुछ खास रहा ये तो आपने इस रिपोर्ट में देखा और आज की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर आज की बात करें तो आज क्या कुछ खास रहने वाले प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग कौन देने वाले हैं, कौन कौन मंत्री इसमें शामिल होंगे, विस्तार से पूरी जानकारी, साथ ही भी बताइए कि कौन कौन से विषय मुख्य हैं जिन पर आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखिए मंत्रियों की पाठशाला लगातार जारी है। कल दिन भर भी उनका प्रशिक्षण रहा, पाठशाला लगी और कल महत्वपूर्ण विषयों पर उनको प्रशिक्षण दिया गया। आज सुबह से ही जैसे डे बोर्डिंग स्कूल होता है, कल सारे मंत्रियों को वहीं पे रुकने को कहा गया था। रात्रि भोज भी वहीं पे था, विश्राम भी उन्होंने वहीं पे किया और जो विशेषज्ञ आए थे उनसे 1 to 1 बातें भी की विषय को लेकर के कि कैसे मिनरल्स को लेकर छत्तीसगढ़ में बेहतर प्लान बनाया जा सकता है, एनवायरमेंट संरक्षण को लेकर के क्या किया जा सकता है, जल संरक्षण को लेकर के क्या किया जा सकता है। तो क्लास में उनसे अनुभव और गाइडेंस लेने के बाद में 1 to 1 भी विशेषज्ञों के साथ मंत्रियों ने किया और खुद क्लास में भी उनसे बच्चों की तरह सवाल पूछे, जो भी उनके मन में डाउट्स आए उन पे सवाल पूछे। आज का सेशन भी बहुत रोचक है। सुबह 6:30 बजे से ही उनकी क्लास शुरू हो चुकी है और सुबह से करीब 3 घंटे उनकी योगा क्लास कराई गई है और PTS माना के जो ट्रेनर है योगा के, उन्होंने उनकी योगा क्लास कराई। 9:30 बजे से उनकी क्लास जो विधिवत है पाठशाला वो शुरू होगी और जो शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से अभिकांत सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो गांधीनगर से एक्सपर्ट आए हुए हैं गुजरात के, वो इस बारे में उनको डिटेल से बताएंगे कि आपकी कोई भी योजना हो सरकार की, जब आप एज ए मंत्री वहाँ पे नीति बनाने जाएंगे, जब कोई इनिशिएटिव या कोई योजना बनाएंगे तो उसमें आप डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसमें आप तकनीक का जैसे AI से लेकर के अलग अलग तरह के जो डेवलपमेंट है आज के नए ज़माने के, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उससे कैसी योजना बना सकते हैं और योजना बनाने के बाद आप उन पर नज़र कैसे रख सकते हैं।
सकते हैं, उसका आउटकम क्या रहा है, प्रोग्रेस क्या रहा है, उस पर भी नजर रखने की बात उनको सिखाई जाएगी। उसके बाद नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी हैं और वो बताएंगे कि सुशासन से रूपांतरण यानी गुड गवर्नमेंट से प्रदेश के भविष्य को कैसे बदला जा सकता है, इस पे उनकी क्लास लगेगी। और इसी तरह से बहुत सारे 6 से 7 टॉपिक है, क्लासेज हैं जो आज दिन भर उनकी चलेगी। शाम 5 बजे तक उनकी क्लासेस चलेंगी और उसके बाद 7 से लेकर के 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक हाई टी है, मेल मिलाप है, फाइनल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होगा और फिर इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे से करीब शुरू हुई पाठशाला लगातार 24 घंटे चलती हुई आज शाम तक चलेगी और आज भी अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर देश दुनिया से आए एक्सपर्ट इन मंत्रियों की क्लास लेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे और प्रदेश बेहतर कैसे बन सकता है, योजनाएं कैसी बने, उन योजनाओं को लेकर के आगे कैसे जाया जाए, इन सब बारों में उनकी क्लास लेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। जी बिल्कुल राजेश, जैसे कि जानकारी दे रहे, इतना तो साफ हो चुका है कि प्रदेश की सरकार को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो नई नीतियां हैं, जो नए तकनीक है, उससे किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद प्रदेश को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।